कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आपका जेएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं जगदीश शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया की। तो सेवन सिस्टर्स जो हम प्रीवियस वीडियोज में जिनके नाम का जिक्र किए थे, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये सेवन सिस्टर्स जो हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, इसीलिए सेवन सिस्टर्स इनको कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात जो जो ये सेवन सिस्टर्स हैं, अब आप काउंट कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये जो हैं ये 7 राज्य जो हैं ये सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्हीं राज्यों के विषय में आज हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आसाम से। आसाम जो है, आसाम ये भारत में, ये इसका नक्शा है, ये सिक्किम राज्य यहाँ से हो जाता है और यहाँ से पूरा भारत का वो हो जाता है, स्टार्टअप हो जाता है। ये आसाम हम पढ़ रहे हैं। आसाम का एक बॉर्डर जो है ये सिक्किम से लगता है, इसी से होकर के हम सेवन सिस्टर्स के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो देखिए, आसाम को पूर्व राज्य का दर्जा जो था 26 जनवरी 1950 को मिला था। पूरे आसाम में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसाम में। और आसाम जो है 78,400 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 78,400 स्क्वायर किलोमीटर में आसाम फैला हुआ है या आसाम का विस्तार है। नाउ डिगबोई यहाँ का बहुत ही पुराना और नामचीन शहर है, जहां ओल्ड रिफाइनरी, मतलब जो रिफाइन किया जाता है ना, ये ओल्ड रिफाइनरी यहाँ पर पाए जाते हैं। आसाम टी प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप सब लोग जानते होंगे कि आसाम में चाय का उत्पादन होता है। तो प्रति वर्ष हम कह सकते हैं 63 to 70 क्विंटल ऑफ टी इज प्रोड्यूस्ड हियर। और यहाँ और भी बड़ी बात है, कामाख्या टेम्पल और रेशम का जो प्रोडक्शन होता है ये भी काफी ज्यादा मात्रा में होने के कारण आसाम को एक नई उपलब्धि और ऊंचाई और प्रसिद्धि मिल जाती है। नाउ से नागालैंड जो है, नागालैंड सबसे पहले हम आपसे बता दें, ये नागालैंड यहाँ है। नागालैंड का एक बॉर्डर जो है, एक तरफ का बॉर्डर जो है ये भूटान से इसका मिलता है। और क्या होता है, नागालैंड का कैपिटल जो है कोहिमा है। आसाम का दिसपुर कैपिटल है, ठीक है ना। तो नागालैंड का कोहिमा है और ये 16,569 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। इट मीन्स 16,569 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में पूरा नागालैंड का विस्तार है। नौसी, इसकी पॉपुलेशन 19,08,602 है। 3,08,602। नाउ इस पूरे नागालैंड में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब पूरे 12 जिले हैं नागालैंड में। और इसके बाद ये हार्नबिल एक फेस्टिवल होता है नागालैंड में। हार्नबिल फेस्टिवल होता है जिसमें दूर दूर के लोग देखने के लिए आते हैं। और ये पूरे नागालैंड राज्य का एक फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। अब देखिए, इसके बाद आता है मणिपुर ये होता है, मणिपुर का एक ही जो बॉर्डर होता है वो भूटान की तरफ होता है, भूटान से जुड़ा हुआ होता है। और मणिपुर में स्योरी लिली फेस्टिवल मनाया जाता है। स्योर लिली का मतलब सुरोई लिली इसको भी कहते हैं। सुरोई नाम का एक कुमुदनी होता है, फ्लावर होता है, जो केवल मणिपुर में ही पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी और भी ज्यादा महत्व और फेम बढ़ जाती है। पूरे मणिपुर में 16 जिले हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्विमिंग लेक है।
स्विमिंग झील का मतलब समझिए कि ये ऐसा लगता है कि वो तैरता हुआ है, तैर रहा है, ऐसा झील है। इसके बाद यहाँ पर एक कंगला पार्क है। कंगला पार्क की वजह से भी मणिपुर बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक चीज देखिए, 15 अक्टूबर 1949 में इसे ये सह राज्य बना था, सहयुक्त हुआ था भारत से, और उसके बाद 21 जनवरी 1972 ईस्वी में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मेघालय। मेघालय, सबसे पहले तो ये जानिए मेघालय का मतलब क्या होता है, थोड़ा तोड़ते हैं। मेघ और आलय मतलब बादलों का घर। तो मेघालय जो है, मेघालय का कैपिटल होता है शिलोंग। इसमें टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब 11 डिस्ट्रिक्ट्स, 11 जिले हैं। और उसके बाद इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 21 जनवरी 1972 में ही इसको भी मिला था। ये मेघालय जो है ना, चेरापूंजी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, और यूं कह सकते हैं कि चेरापूंजी में पूरे मार्च से लेकर के सितंबर तक बारिश होती है। मार्च से सितंबर, इट मीन्स मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इट मीन 7 मंथ, ठीक है ना। तो पूरी तरह से बारिश होती है यहाँ पर, और बारिश होने के चलते चेरापूंजी के आसपास के जो प्लेसेज होते हैं, जो जमीन होती है, वह बहुत ज्यादा क्या होती है, दलदली सी हो गई है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ का जो मेघालय का जो तापमान होता है 28 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। ए चुप रहो ना, हल्ला कर रही है, देख रही है वीडियो बना रहा है, फिर भी यार सुनाई नहीं देता है। तो देखिए यहाँ बारिश जब होता है, बारिश इतना ज्यादा होने के चलते, जैसे मार्च टू सितंबर यहाँ बारिश होती रहती है। चेरापूंजी में 12 मास बारिश मानी जाती है, तो बूंदाबांदी बीच में होती रहती है। और यही कारण है, बारिश का ही कारण होता है कि यहाँ पर सफाई बहुत ज्यादा है। इसको क्लीनेस्ट स्टेट भी कहा गया है। और यही कारण है कि यहाँ के जो गांव है ना, जो विलेजेस है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्लीन हैं, और बहुत ज्यादा क्लीन हैं। पूरे भारत में ऐसे क्लीन, ऐसे साफ गांव नहीं मिलेंगे। ओके, नाउ लिसन। अब देखिए यहाँ पर डॉन बॉस्को म्यूजियम है। मेघालय में डॉन बॉस्को म्यूजियम है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, और इसके लिए भी मेघालय को एक नई ख्याति मिलती है। अब हम पढ़ते हैं त्रिपुरा के विषय में। त्रिपुरा जो है, देखिए मैप में त्रिपुरा का स्थान ये है। यहाँ पूरे कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। और यहाँ क्या है, ये 3 साइड से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से। 3 साइड से, 1 2 3, तीनों साइड से ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। मात्र एक साइड जो है इसका, वो 7 सिस्टर्स से जुड़ा है। देखिए नाउ त्रिपुरा की जो क्या कहते हैं एरिया है, वो 10,451 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में इसका विस्तार हुआ है। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के विषय में। अरुणाचल प्रदेश हम कहते हैं इन 7 सिस्टर्स में, इन 7 बहनों में अरुणाचल जो है सबसे बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन है 7 बहनों में। तो अरुणाचल प्रदेश जो है, इसमें पूरी तरह से 25 जिले आते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश का जो विस्तार हुआ है, वह देखिए 83,73,917 स्क्वायर किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश का विस्तार हुआ है। सबसे पहले जो सूर्य उगता है ना, सूर्य सन जो उगता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है, और इसकी टाइमिंग लगभग 4:30 बजे होती है। मतलब समझिए कि अरुणाचल प्रदेश में 4:30 बजे उगता है। और हमारे देश का जो गुजरात है, गुजरात जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ, समझे, ईस्ट टू वेस्ट हम ले रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो मध्य का टाइमिंग है ना, सूर्य के उगने की 2 घंटे की मानी जाती है। 2 घंटे की। गुजरात में 6:30 माना जाता है, और यहाँ पर 4:30 बजे उग जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश इन्हीं के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश जो था, अरुणाचल प्रदेश, इसको अरुणाचल प्रदेश नाम नहीं रखा गया था, इसको
NEFA कहा जाता था, और ये 20 फरवरी को ही इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। नाउ सी, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मिजोरम एंड लास्ट, मिजोरम के विषय में ही हमको पढ़ना है, यही एक राज्य छूटा हुआ है। तो देखिए पहली चीज तो ये मिजोरम का मतलब क्या होता है, मिजोरम को मिजोरम क्यों कहा जाता है। मिजोरम का मतलब होता है मौतम, मौतम का मतलब अकाल, अकाल अर्थात इस पूरे स्टेट में अकाल बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा अकाल पड़ता है, मौतम छा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रैट की वजह से। रैट मतलब चूहे, चूहे का मतलब समझिए क्या होता है। इस मिजोरम में जो है पूरे 11 जिले हैं। 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल गया था, और 20 मई 1987 को ये स्टेट बन गया था पूरी तरह से। यहाँ चूहों की वजह से जो अकाल पड़ता है, ये चूहे क्या हो जाता है, अब समझिए कि क्या कहते हैं, जो बांस वगैरह होता है, बैम्बू वगैरह जो होते हैं, वहां पर चूहे धीरे धीरे, इनकी प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा यहाँ होती है, और यही कारण है कि चूहों की संख्या बहुत ज्यादा है। और ये संख्या ज्यादा होने के कारण क्या होता है, कुछ लोगों ने ये ऐसा भी बताया है, हमने पढ़ा भी है कि ये खेतों से जैसे ही फसल होने लगते हैं, वहां से भी ये कुतरने लगते हैं, या काटने लगते हैं, खाने लगते हैं। घरों में रखे गए अनाज को भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, और इनसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। आपके भी घर में रहते हैं क्या, आपका भी सर्च काटता है क्या चूहा? अगर काटता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इनसे बचने के लिए हमारे श्री हरि गणेश भगवान ही हमारी मदद करते हैं। ओके, तो इन्हीं वजह से, इन्हीं चूहों की वजह से यहाँ पर अकाल छाया रहता है ना, और ये बहुत ज्यादा मौतम यहाँ पर छा जाता है मिजोरम राज्य में। तो ये थे 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।